हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासरूम प्रैक्टिसेस इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में कक्षा कक्ष अभ्यास। तो इसके लिए ये ना कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो अगर ये आपको 16 मार्क्स में आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंस का मीनिंग, कंसेप्ट, टाइप एंड कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये बताना है। उसके बाद हम क्या बताएंगे कि व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और फिर हम स्टार्ट करेंगे कि वे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के संदर्भ में कक्षा कक्ष अभ्यास क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ अध्यापक का व्यवहार, कि टीचर बिहेवियर कैसा है। फिर है सेमिनारों और परिचर्चाओं का आयोजन। फिर है दुर्व्यवहार करने वाले बालकों को दंड देना, ये भी गलत है। फिर है विशेष कक्षाओं का आयोजन, जैसे क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते ही हैं सभी बच्चों में, तो उसके अंदर क्या है कि सभी की मेंटल एबिलिटी सेम नहीं होती। तो सभी, अगर कोई डिसेबल बच्चा है या फिर कोई थोड़ा मेंटली वीक है तो उसके लिए विशेष कक्षाओं का भी आयोजन करवाया जाना चाहिए। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के संदर्भ में तो यही 4 पॉइंट है। इसके बाद है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के संदर्भ में कक्षा कक्ष अभ्यास क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले वही बताना पड़ेगा कि मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर हम बताएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। तो फर्स्ट इज़ विद्यालयों में सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए, मतलब गर्ल्स, बॉयज़ और जो भी डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए भी, सभी के लिए समान कक्षा होनी चाहिए। फिर है विभिन्नता की पहचान एवं संभाल, मतलब समावेशी शिक्षा का मतलब ही यही है कि सभी को एक जैसी एक समान शिक्षा प्रदान करना, चाहे वो विभिन्न है बच्चे, डिसेबल है, चाहे उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, कुछ भी है, सभी को एक समान शिक्षा देना। थर्ड इज़ विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के बालकों की स्वीकृति तथा समर्थन। फोर्थ इज़ शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, हाँ, कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, इससे ना किसी भी बच्चे को वंचित नहीं रखा जा सकता, तो सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है। फिर हम बताएंगे कि समावेशी वातावरण के संदर्भ में कक्षा कक्ष व्यवहार क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले हम थोड़ी सी भूमिका बताएंगे कि समावेशी वातावरण कैसा होता है। उसके बाद हम पॉइंट्स बताएंगे कि सभी बच्चे जो हैं वो एक समाज का अंग हैं, और फिर हम सभी पॉइंट्स बताएंगे कि क्यों ज़रूरी है समावेशी वातावरण होना कक्षा कक्ष का। तो प्रत्येक बालक किसी न किसी रूप में विशिष्ट होता है, हाँ। शिक्षा प्रत्येक बालक का मौलिक अधिकार है। सभी बच्चों को समान रूप से मूल्यवान तथा भागीदारी की समान संभावना रखते हैं सभी बच्चे। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक विकास करना नहीं है किसी का भी, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना होता है। शिक्षा की मूलभूत अवधारणा भी 4 RS पर टिकी है, जैसे रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक एंड रिलेशनशिप पर। और समावेशी शिक्षा के विद्यालय एकल संस्था द्वारा निर्देशित किए जाने चाहिए, ना कि, और मतलब कहने का मतलब ये है कि समावेशी शिक्षा ही बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। अगर ये होता है कि कोई डिसेबल बच्चा है तो उसको विशेष स्कूल में अगर हम एडमिशन दिलाते हैं तो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके मन में भी डिसेबल बच्चों के प्रति एक सहानुभूति, सिंपैथी की भावना आ जाती है, या फिर वो उनको सही अपने लिए समान नहीं समझते, और जो डिसेबल बच्चे हैं उनको भी नॉर्मल बच्चों के लिए फिर कुछ अलग ही भावना आ जाती है। तो ताकि दोनों बच्चों नॉर्मल और डिसेबल के बीच में कोई ऐसी स्पेसिफिक भावना ना आए, इसके लिए समावेशी एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। शिक्षा की उपयोगिता अवरोध रहित अनुज्ञानात्मक वातावरण पर टिकी होती है। इस तरह से आप देख लीजिएगा ये सारे पॉइंट्स, इससे आपको 16 मार्क्स क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।